बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो मैं हूं संदीप सिंह दोस्तों, और आप सब देख रहे हो संदीप की शिक्षा। स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संदीप की शिक्षा में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आ रही है, नई जो भर्ती आ रही है 26,382 को लेकर के। 26,382 पद का आपको पता ही है, उसका टेंडर आ चुका है। लेकिन उसके लिए आप इसलिए परेशान हो रहे हो कि सर वैकेंसी कब आएंगे। मेरे पास इतनी सारी कमेंट आ रही है उसकी कि मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ बस उनका। इससे तो अच्छा मैं वीडियो बनाना ही समझता हूँ कि उसको देख लीजिए एक बार, उससे ये हो जाता है कि कब तक क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अभी भी जो बहन भाइयों के दिमाग में अभी भी ये बना हुआ है कि हो सकता है वैकेंसी आए या नहीं आए, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। ऐसे बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि वैकेंसी आ भी सकती है नहीं आ भी सकती। तो आपसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप एक बात बताइए मुझे कि ये जो वैकेंसी आने वाली है 26,382, क्या ये आप और हमने ये काउंट किए हैं? ये जो डिजिट हैं 26382 26,382, क्या ये आपने हमने मिलकर बनाए हैं? नहीं बनाए ना। तो कहाँ से आए हैं? ये आए हैं भर्ती बोर्ड की ओर से। भर्ती बोर्ड की ओर से क्या आया था? भर्ती बोर्ड की ओर से एक नोटिस आया था, नहीं आया था? जब भर्ती बोर्ड की ओर से एक नोटिस आया, उसमें पद बताए आपके 26,000, उसमें पद बताए आपके 26,382। उसी में तो बताए ऑफिशियल नोटिस था। इस नोटिस में ये भी बताया था, आप सबने देख ही लिया होगा। मुझे नहीं लगता वो नोटिस किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने नोटिस नहीं देखा हो तो यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके देखने। इसमें जो अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की जो संख्या बताई थी वो बताई थी 20 लाख। इसमें अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने की संख्या बताई थी 20 लाख, आप सबको पता होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि 20 लाख से भी ज़्यादा हो जाएंगे। और उसमें क्वेश्चनों की भी संख्या बताई थी कि जो भी कंपनी हमारा पेपर कराएगी उसे कम से कम 5,000 क्वेश्चन तैयार करने होंगे। 5,000 क्वेश्चन तैयार करने होंगे। कैसे करने होंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5,000 तैयार करने होंगे, ये भी बताई थी। देखो 26,382 पद बताए, उसमें 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे 26,382 सीट के लिए। 5,000 क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसके बाद उसमें यह भी बताया कि लिखित परीक्षा जो होगी ऑफलाइन होगी। कैसी होगी? ऑफलाइन होगी, ये भी बताया आपको। OMR पर होगी, ये भी बताया आपको। अब एक बात बताइए मुझे, भर्ती बोर्ड के द्वारा नोटिस निकला है कि 26,382 पद, 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, 5,000 क्वेश्चन तैयार करने हैं, लिखित परीक्षा होगी OMR पे। उसके बाद भी आपको डाउट हो रहा है कि भर्ती नहीं आएगी। तो ऐसा मत सोचिए, बस ये डिटेल बताना मेरे लिए। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे कमेंट करेंगे, बहुत कुछ अपवाद होते हैं एक दो को छोड़ करके, बाकी सभी लड़के परेशान है। वैसे मैं मान रहा हूँ इसी के लिए कि वैकेंसी कब आएंगे, मैं उनकी ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। लेकिन कुछ एक दो अपवाद ऐसे रहते हैं, वो अब भी ये कमेंट करेंगे। नई बात बताइए कोई, हमें भी पता है 26,382 पद है, 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें 5,000 क्वेश्चन होगा, OMR पे पेपर होगा, ऑफलाइन पेपर होगा। जब आपको पता है कि 26,382 पद है, ये नोटिस आए, सब कुछ उसमें देख रखा है, फिर भी परेशान हो रहे हो। तो कुछ एक दो अपवादों को उनको छोड़कर जो उल्टी सीधी कमेंट करते हैं वो तो हर जगह मिलते हैं, कि हर जगह मिलते हैं, जहाँ कहीं भी देख लो आप। उनको छोड़ करके आप, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा मानना यह है कि इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अब आप ये कहेंगे इस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दें, ये तो भाई हमारी नौकरी का सवाल है, हम इसके लिए तैयारी करेंगे, इसी के लिए लगे हुए हैं, ध्यान क्यों नहीं दें। मैं ये कह रहा हूँ आप इस चीज़ पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भर्ती मैंने हर बार पिछली बार भी कहा था, और जिस दिन ये नोटिस आया था ना, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले ही वीडियो थी मेरी, मैंने उसमें भी बताया था, आप जाकर के भले ही देख लेना मेरे वीडियो सेक्शन में, कि बस 1-2 दिन में कभी भी आपको आपकी भर्ती बोर्ड की ओर से कोई ना कोई सूचना किसी भी दिन आपको देखने को मिल सकती है। और 1-2 दिन बाद ही आपके सामने में नोटिस आ गया था। मैं हर बार पहले भी प्रत्येक वीडियो में यही कहता रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए, भर्ती आपकी 100% आएगी, 100% आएगी। ये बात मैंने पता ना कितनी बार कह दी, आज मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल किसी भी तरीके से परेशान मत होइए। अगर परेशान होना है तो वो मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैंने बताया है, अगर आपको परेशान होना ही है तो अपने पेपर के लिए हो जाओ, अपने पेपर पर ध्यान दो, इस पर ध्यान मत दो। भर्ती आएगी, 100% आएगी। जब एक बात होता है, भर्ती बोर्ड ने इतना डाटा तैयार किया है, ये सब कुछ उसने निकाला है, कंपनी के टेंडर के लिए निकाला है, भर्ती तो आएगी। अरे 5 दिन बाद नहीं आएगी, 10 दिन बाद आएगी, 15 दिन बाद आएगी। जो भर्ती 15 दिन बाद आ रही होगी वो मानो तुम्हारे लिए जल्दी आ गई, 5 दिन पहले आ गई, 10 दिन में ही आ गई, क्या उखाड़ लोगे फिर तुम?
5 दिन में कुछ कर लोगे क्या तुम? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ पे ध्यान ना देके इस चीज़ पे ध्यान दो यार, ये हमें किस तरीके से करनी है। और जो ये नोटिस निकला है ना ये टेंडर के लिए, देखो भर्ती बोर्ड किसे नियुक्त करता है, किस कंपनी का चयन करते हैं वो, कि कौन सी कंपनी वो पेपर कराएगी। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, या तो आपकी TCS कराएगी या NSEIT करके एक कंपनी है। इस कंपनी के बारे में बता दो, ये कौन सी कंपनी है? ये वही धुरंधर कंपनी है जिसने UPSI का पेपर कराया है। ये वही कंपनी है जिसने UPSI का पेपर कराया है और ग्रुप D का भी पेपर यही कराएगी। तो यही पेपर कराएगी आपका या कराएगी TCS। इन दोनों के अलावा कोई और कंपनी कराए कह नहीं सकता, वो एक भर्ती बोर्ड के ऊपर है, आपके हमारे हाथ में कुछ नहीं। बस आपको तो बस अपना पेपर देना है, कोई सी भी कराए इससे आपको मतलब नहीं। लेकिन या तो TCS कराएगी या NSEIT कराएगी। और उसमें आपको एक बात और बता दूं, क्योंकि मैं TCS और NSEIT वाली कंपनी की क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस वो जो नोटिस आया है ना, उसमें एक बात कही गई है, जो कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए ना, जो कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए वो पिछले 2-3 साल तक का जो टर्नओवर जो एवरेज होना चाहिए पिछले 2-3 साल तक का कम से कम 200 करोड़ का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कम से कम 200 करोड़ का होना चाहिए। तो इस वजह से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि या तो TCS कराएगी या NSEIT। अंदाजा नहीं तो आप देख लेना, इन दोनों में से ही कोई सी एक कंपनी आपका पेपर कराएगी। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके से किसी के भी बहकावे में मत आएं कि ये वैकेंसी लेट हो जाएगी, बाद में आ जाएगी। जैसे मानो ये भर्ती 1.5 महीने में आएगी, अगर 1.5 महीने के बजाय आप कह रहे हैं जल्दी आ जाए, जैसे आपको जल्दी है, ये 1.5 महीने के बजाय 1 महीने में आएगी, फिर क्या कर लोगे आप? इस वजह से कह रहा हूँ अपने सिलेबस पे ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस को एक अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अपने सिलेबस की क्या क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, अच्छी अच्छी बुक्स की पढ़ाई करिए। कोशिश करूंगा मैं आपके लिए कि मैं बुक्स वगैरह भी बताऊंगा आपको कि आप कहाँ से तैयारी करो, किस तरीके से तैयारी करो। एक बात और बता दूं, तैयारी दोस्तों 1 दिन में के लिए टाइम चाहिए। मैं बात कर लेता हूँ कि फॉर्म आपके कब तक आ सकते हैं। देखो ये जो नोटिस है, एक बार मैं इसे रफ कर लेता हूँ। देखो ये जो नोटिस आया था भर्ती बोर्ड की ओर से, ये जो टेंडर के लिए कंपनी के लिए, इसमें जो कंपनी का जो चयन होना ना, कंपनी के लिए जो बताई गई कि आप कब तक हमसे मतलब कब तक नियुक्त हो सकती है कंपनी, उसमें जो उसकी लास्ट डेट है वो है 27 जनवरी 2022। तो आप 27 जनवरी तक तो इंतजार कीजिए, 27 जनवरी तक आप इंतजार कीजिए। उसके बाद या तो उसके 1-2 दिन में 2-4 दिन में कुछ हो जाएगा, नहीं तो भर्ती बोर्ड की ओर से कोई न कोई नोटिस फिर से निकाला जाएगा। नोटिस निकाला जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, वो नोटिस अभ्यर्थियों के लिए होगा, जो उन बहन भाइयों के लिए होगा जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये होगा। भले ही फॉर्म बाद में निकले 20 दिन बाद या 1 महीने बाद, उसमें ये बताया जाए कि ये जो भर्ती आपके आने वाले इसके जो फॉर्म है इतनी तारीख से ऑनलाइन होंगे। ऐसा उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसा हो सकता है 27 जनवरी के आसपास। तो आप 27 जनवरी तक इंतजार कीजिए। और आपको फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हर बार कह रहा हूँ, वीडियो के शुरू में, बीच में, लास्ट में अगर आपको फोकस करना है तो सिर्फ पढ़ाई पर करिए। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपको यकीन हो गया है ना कि वैकेंसी आएगी? अगर आपको अंदर से लग रहा है कि अब कुछ नहीं है, साफ क्लियर साफ हो चुका है, 26,382 पद आएंगे, भर्ती बोर्ड की ओर से बताया जा चुका है, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि वैकेंसी आएगी, तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? भर्ती 2 दिन बाद आए चाहे 1 महीने बाद आए, आपको बस पढ़ना। आपको इतना तो पता वैकेंसी आएगी तो एग्जाम देना ही देना है। अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। लास्ट में बस आपके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ, अगर सफलता देर से मिल रही है, तो मायूस मत होइए। छोटे घर जल्दी बनते हैं दोस्तों, महल बनने में टाइम लगता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।